नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजों की घोषणा की जाएगी। इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे स्वच्छ विचारों और अच्छे चरित्र वाले लोगों को वोट दें, जो देश के लिए बलिदान दे सकें और अपमान को सह सके। अन्ना हजारे ने एक वीडियो शेयर कर यह भी आग्रह किया है कि वे बेकार लोगों को वोट ना दें, क्योंकि इससे देश नष्ट हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। मैं मतदाताओं से स्वच्छ विचारों और चरित्र वाले लोगों को वोट करने का आग्रह करता हूं, जो सत्य के रास्ते पे चलता हो, जो सत्य के रास्ते पे आगे बढ़ता हो, जो त्याग कर सके और अपमान को सह सके। अन्ना हजारे ने कहा कि मतदान प्रक्रिया में मैं पीता हूं और इससे दूसरों को पीने में सुविधा होगी का पहलू नहीं होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर भारत को बचाना है तो किसी को बलिदान देना होगा। साथ ही आपको यहाँ ये बता दें कि अन्ना हजारे ने दिल्ली में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन किया था। आंदोलन के बाद 2012 में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया, जो 2017 में दिल्ली में आई। ऐसे में हालांकि अन्ना हजारे ने केजरीवाल की राजनीति में आने को स्वीकार नहीं किया था। साथ ही आपको यहाँ ये बता दें कि 2013 में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आपने पहली बार चुनाव लड़ा और 28 सीटें जीतकर धमाकेदार एंट्री की, जबकि बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन बहुमत से दूर रही। वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और शिरोमणि अकाली दल यानी एसएडी निर्दलीय को एक एक सीट मिली थी। कांग्रेस मात्र 8 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आई थी। इस त्रिशंकु स्थिति में आपने कांग्रेस के समर्थन से सरकार का गठन किया था, लेकिन यह सरकार केवल 49 दिन तक ही चल पाई। इसके बाद फिर 2015 के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटों पर अपनी जीत हासिल की। बीजेपी को केवल 3 सीट मिली, जबकि इस चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। इसी तरह 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अपना दबदबा कायम रखा और पार्टी ने 62 विधानसभा सीटों पर जीतकर बीजेपी और कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। बीजेपी केवल 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि 15 सालों तक दिल्ली की सत्ता में बरकरार रही कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार दूसरी बार भी शून्य रहा। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर किस तरह का माहौल विधानसभा चुनाव को लेकर बनता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।